जय माता दी साथियों, मेरे इस फेसबुक पेज माँ वैष्णो देवी के माध्यम से जुड़े हुए देश के अलग अलग राज्यों से सभी माँ के प्रेमियों को प्रेम भरी जय माता दी। साथियों, आप देख रहे हैं ये त्रिकुटा पर्वत का आज का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही मनमोहक दृश्य है और सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से प्रेम भरी जय माता दी। मेरे कुछ साथी YouTube परिवार के माध्यम से भी जुड़े हुए, उन सभी को भी मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। और इस पेज के माध्यम से तो लगभग 1,25,000 के करीब सदस्य जुड़े हुए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या के साथ माँ के प्रेमियों को प्रेम भरी जय माता दी और अपने चाहने वालों को वंदन व अभिनंदन के साथ कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, तो साथियों, पिछले कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका और आप लोगों से भी नहीं मिल सका, और इसी बहाने साथियों एक साधन जो है मेरा आप लोगों से बात करने का, यही एक पेज के माध्यम से मैं आप लोगों को मिलता हूं और आप लोग भी इसी बहाने जय माता दी कमेंट सेक्शन में करते हैं और आप लोगों के भी सुझाव जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन को में ही देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अगर बात करें वैष्णो देवी यात्रा के संबंधित कुछ जानकारियों की, तो पिछले कई मैं दिनों से वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग पेजेस पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो सही जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कुछ जो YouTube चैनल है मुझे लगता है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कुछ आधी अधूरी जानकारियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बिल्कुल सुख सुविधाओं के साथ यहाँ पर चल रही है, कोई ऐसी किस्म की दुविधा नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ साथियों, शुरू से ही आप सब जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा शुरू हुई थी तो प्रशासन की तरफ से जो भी SOPs बनाई गई थी वही अभी तक फॉलो है। कोई नया परिवर्तन मुझे नहीं लगता उन्होंने किया है। पिछले डे 1 से ही यात्रा कोविड टेस्ट कंपलसरी था और वही टेस्ट आज भी कंपलसरी है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा परिवर्तन कर दिया इन्होंने। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह बाहरी राज्यों से कोविड केस जो आ रहे हैं अलग अलग स्टेट में से, उसका जो असर है वो वैष्णो देवी यात्रा पर ज़रूर पड़ा है, क्योंकि पिछले जो होली का जो उत्सव था करीब 25,000 का जो आंकड़ा था यात्रा में टच हो गया था, यानी इतनी संख्या पहुंच गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में जिस तरह बाहरी राज्यों से कोविड केस ज़्यादा होने लगे, क्योंकि मैं भी टेलीविज़न के माध्यम से या फिर स्थानीय जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से देख रहा हूं कि बाहरी राज्यों में केस जो है वो दिन ब दिन बढ़ोतरी की तरफ हो रहे हैं और उसका जो असर है ऑटोमेटिकली माता वैष्णो देवी की यात्रा पर तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर कल बात करें कल की यात्रा का आंकड़े का, तो 14,883 लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं और इतना ही जो आंकड़ा है लगभग प्रतिदिन चल रहा है 14,000, 15,000, 16,000। तो इतनी जो संख्या है साथियों, मैं अगर आप लोगों को अपना सुझाव दूं तो इस समय माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में आप आइए, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप अपने साथ कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो साथ ले आइए, चाहे बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, छोटे बड़े जो भी सदस्य आ रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, तो कोविड टेस्ट सभी श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी है। और यहाँ अगर बात करें होटलों की तो बिल्कुल खुले हुए हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री खुली हुई है, बाकी अन्य जो धार्मिक स्थल है, हिल स्टेशन है, वो सभी खुले हुए हैं। पर्यटक घूम सकते हैं यहाँ पर माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद, कश्मीर की वादियों का रुख कर सकते हैं, मगर वही कि कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो आप लोगों को करनी है। लेकिन मैं पिछली वीडियोस में भी काफ़ी आप लोगों को ये एडवाइजरी, ये सुझाव देता आ रहा हूँ कि आप अपने साथ कोविड की रिपोर्ट ले आइए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन कटरा में भी जो रिपोर्ट तो सब हो रही है, लेकिन आपका जो समय है वो थोड़ा वेस्ट हो सकता है, यानी 1 घंटा भी लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ट्रेन में कितने यात्री आ रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के आप आइए माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा के लिए, क्योंकि इस समय रश बहुत कम है, सुविधाएं आपको सारी मिल रही हैं। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि जब बहुत रश होता वैष्णो देवी यात्रा में, तो पहली जो सुविधा है हेलीकॉप्टर की बहुत गिने चुने लोगों को ही मिलती थी। लेकिन इस समय माता वैष्णो देवी की यात्रा में काफ़ी श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं हेलीकॉप्टर का भी। और दूसरी बात करें कि अर्धकुंवारी से भवन तक जाने वाली सुविधा जो है, बैटरी कार की सुविधा, वो भी बड़ी आसानी के साथ सभी श्रद्धालुओं को इस समय मिल रही है। और जब आप
वापसी में भवन से अर्धकुंवारी आते हैं तब भी ये सुविधा आपको बड़ी आसानी के साथ मिल रही है। और बात करें, मेरी कई होटलों से भी आज प्रतिदिन बात होती रहती है, तो काफ़ी डिस्काउंट्स होटल वाले भी दे रहे हैं जनी। जो रेट्स आपको एक पिक सीजन में लगते थे वो अब बिल्कुल नॉर्मल रेट हैं। तो इन जानकारियों के साथ मैं तो यही आपको सुझाव दूंगा कि सिर्फ आपको कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ही ले आना ज़रूरी है, बाकी सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो किसी किस्म का डर के बाकी जितने भी YouTube चैनल है वो अपना काम कर रहे हैं, मगर मेरा सुझाव यही है कि आप काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सही जानकारियों के साथ कीजिए ये, क्योंकि यात्रा पर श्रद्धालुओं का आस्था का सवाल है और इन्हें YouTube चैनल सोशल साइट का ये प्रयोग होना चाहिए कि पॉजिटिव मैसेज आए, अच्छा मैसेज आए, सही जानकारियों के साथ सही अनुपात और सही दिशा में मैसेज जाए, ताकि देश विदेश से समय देख रहे जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। पर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, जो जानकारियाँ यहाँ प्रशासन ने इशू ही नहीं की है वो YouTube वाले चला रहे हैं। खैर उनको तो कुछ मिलता होगा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप सही जानकारियों के साथ आइए। और नंबर 1, आपने अगर इस पोर्टल को बनाया है तो आपके प्यार ने बनाया है। बहुत कम समय में आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बड़े बड़े जो पोर्टल्स हैं उनकी संख्या भी इतनी नहीं हुई है। एक स्थानीय नागरिक होने के नाते और सही जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में इसी माध्यम के साझा करता रहता हूं, और आप लोगों ने उतना ही प्यार दिया जितनी मेरी अपेक्षा भी नहीं थी। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप आगे भी जो प्यार है वो इसी तरह देते रहिए, और सही जानकारियों के साथ सही अनुपात में मैं आप लोगों को भी आपके सवालों के जवाब भी देता रहूँगा। और बात करें साथियों मौसम का, तो मौसम आप देख रहे हैं पीछे कितना सुंदर मौसम है, और सुबह शाम जो है हल्की ठंड देखने को जरूर मिलती है। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि आप गर्मी की जो शुरुआत है धीरे धीरे धर्म नगरी कटरा वैष्णो देवी में भी होने लगी है। और आगामी दिनों में आपको सिर्फ वीडियो में ही नहीं बात करता हूँ, व्यक्तिगत भी मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम अपने चाहने वालों से मिल लूँ। रूम्स बुकिंग्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अगर आपको बेस कैंप कटरा में चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, साथ में एक बात और याद रखिए, कंप्लीट वैष्णो देवी यात्रा पैकेज के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जिस प्रकार की आपको सुविधा यहाँ पर चाहिए उसी प्रकार की सुविधा देने के लिए मैं हमेशा अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं, और आगे भी साथियों मेरा इसी तरह प्रयास रहेगा। दीजिए साथियों इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ आज के लिए अनुमति। जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी। लेकिन कुछ लोग जो नए मेरे इस फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब परिवार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन्हें शायद मेरे से जान पहचान नहीं है, और अपना परिचय साझा करना चाहूँगा। साथियों मैं इस पेज का मुख्य संचालक और यहाँ एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं सोमराज शर्मा आप सभी नए परिजनों का, विशेष तौर पर नए साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी मेरे इस पेज पर, मेरे इस पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को आमंत्रित कीजिए, ताकि ये मेरा एक फेसबुक जो परिवार है बहुत विशाल परिवार बनने वाला है। और आगामी दिनों में हम सोच रहे हैं कि माता वैष्णो देवी की कृपा से हम लोग एक मिलन समारोह की और भी अग्रसर होंगे। तो साथियों दीजिए अनुमति। जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी। लेकिन याद रखिए माता वैष्णो देवी जब भी आप यात्रा में आइए तो कोविड टेस्ट ज़रूर ले आइए, और बाकी मास्क वगैरह तो आप लोग साथ ले ही आएंगे। और इन छोटी छोटी जानकारियों का ख्याल रखें। प्रशासन के जितने भी गाइडलाइंस आ रही हैं, एडवाइजरी आ रही है, उनको भी फॉलोअप करना है। और माता वैष्णो देवी की यात्रा में बिल्कुल सुख सुविधाओं के साथ चल रही है, सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। मुझे दीजिए इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ आज के लिए अनुमति। जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी।